पहले से ऑलरेडी जॉब में था आप उसी को फिर से जॉब दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही, और उसके आप पहले आप उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं और उसके पहले आप उसको जिला अलॉट भी नहीं, जो जिला अलॉट है वो भी गलत, उसकी कैसे उनकी भरपाई करेंगे? जाएगा और डेली 4 दिन से सोए नहीं है। बताइए अतुल प्रसाद जी, लगातार हम लोग हर दिन इसी इंतजार में लगे हुए हैं। क्या करें बताइए? आप लोग प्रत्येक दिन बोल रहे हैं कि रिजल्ट निकाल के पूरा क्लियर कर देंगे। कैटेगरीज और मेरा मार्क्स 46 और 56 के बीच में आ रहा था, लेकिन मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। पीडीएफ में मेरा नाम ही नहीं है सर, और ना ही डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन किया। सर आप किस बेसिस पे रिजल्ट लिए या मार्क्स लिए, कैटेगरी किस कैटेगरी पे कितना मार्क्स लिए, आप ये तो बताइएगा ना, कितना कट ऑफ पे लिए। लेकिन सर हमारा तो हुआ ही नहीं। कट ऑफ निकलेगा बताइए, स्कोर कार्ड हमारा दीजिए। ऐसे सर पीडीएफ डाउनलोड कर लेने से, पीडीएफ भेजने से हमारा फ्यूचर तो नहीं डिसाइड हो जाएगा ना। रिजल्ट दिया गया है, बल्कि बाकी अभी 997 रहा है। हम लोग जो सरकार का कट ऑफ था ईबीसी का, वो पार कर चुके हैं, हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ। कि आप किस पैरामीटर से रिजल्ट आउटपुट किए हैं, आउट किए हैं। फिर भी मेरे जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी एसी है, एसी मेल में मेरा 3142 सीट है जी। जनरल में 1088 सीट है, लेकिन बाकी जो रिजर्व के सीट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें 100% सीट भर दिया गया है। की रैंकिंग भी बहुत अच्छी आई है, लेकिन मेरा आवंटन जिला जो है गलत हो गया है। इसी की मैं सुधार के लिए मैं यहाँ गया जिला से आई हूँ, जबकि मैं मैटरनिटी लीव पर भी गई हुई हूँ। वहाँ से जानबूझ करके एक मेरे साथ ऐसी भी कैंडिडेट है जिनका प्रैक्टिकल में कॉलेज से नंबर मिला गया, लेकिन बोर्ड के द्वारा नहीं चढ़ाया गया। ऐसे बहुत सारे हम लोग हैं। और एक कक्षा 5 का भी बच्चा को अगर वो क्वेश्चन दिया जाए तो वो सॉल्व कर लेगा, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया जाएगा? अगर उनको नहीं देना है तो डायरेक्ट बोल दे कि हम नहीं देंगे। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है 1,22,324 पदों पर। ऐसे में जिस तरीके से रिजल्ट जारी हो रहा है, अभ्यर्थियों में आक्रोश, अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं काफी सारी गड़बड़ है कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिजल्ट जारी हो रहा है उसमें। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में मेरी मौजूदगी अभी बीपीएससी कार्यालय के पास, जहां पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हैं। तमाम अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मुद्दा है और क्यों आक्रोशित है। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार निराला है और मैं बीपीएससी पास कर चुका हूं। जो सरकार का कट ऑफ है उसमें मैं पास कर चुका हूं। परेशान क्यों हैं और बीपीएससी कार्यालय क्यों पहुंचे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से मैं इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी से अपील है कि आप किस पैरामीटर से रिजल्ट आउटपुट किए हैं, आउट किए हैं, जबकि सभी कैटेगरी में आपने 96 और 100% रिजल्ट दिया है, और सिर्फ एसी एसटी में सिर्फ 70 और 73% रिजल्ट दिए हैं। एसी कैटेगरी में आफ्टर रिजल्ट वैकेंट सीट अभी 3142 है। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएं कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ है और मेल फीमेल में कितना कट ऑफ है, तभी हम लोग को संतुष्टि होगी। नहीं तो हम लोग को संशय की स्थिति बना रहेगा, क्योंकि हम लोग बीपीएससी का जो कट ऑफ उन्होंने जारी किया था वो हम लोग पास कर चुके हैं। फिर भी मेरे जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी एसी है, एसी मेल में मेरा 3142 सीट है। इसलिए आग्रह है, जनरल में भी देखा जा रहा है कि 1088 जी, जनरल में 1088 सीट है, लेकिन बाकी जो रिजर्व के सीट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें 100% सीट भर दिया गया है। जैसे कि आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, बीसी फीमेल आरएफ हो गया, लेकिन सिर्फ एससी एसटी में ही क्यों 70% सीट को भरा गया है। इसलिए मैं माननीय अतुल प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि वो पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वे पब्लिश करें कि किस पैरामीटर से आपने रिजल्ट दिया है, तभी हम लोग को संतुष्टि मिलेगी। 1 सीट 1 कैंडिडेट की भी मांगे हो रही है, क्या ये है? सर मेरी एक समस्या, ये हम लोग सर मांग कर रहे हैं 1 सीट 1 कैंडिडेट। ये पहले से जो शिक्षक बहाल थे वही 1 to 5 में ज्यादातर पास किए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वही पास किए हैं। जो शिक्षक पहले से बहाल थे वो एग्जाम दिए सरकार के कहने के हिसाब से और वही पास किए हैं, और फिर वो दूसरा सीट पे उनका बहाली हो जा रहा है, रिजल्ट आया है तो, और उनका सीट फिर वैकेंट रह जा रहा है। ये तो यही बात हो गया कि जो भर पेट खाया है उसी को हम खाना खिला रहे हैं, और जो भूखा है उसको फिर भूखा ही रख रहे हैं। ये जा रहा है 1,22,324 पदों पर बहाली हो रही है, तो 1 लाख, ये तो कहने की बात है ना सर। तो जो पहले से ऑलरेडी जॉब में था आप उसी को फिर से जॉब दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? दिखावा किया जा रहा है। ये दिखावा किया जा रहा है। हम लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं, हम लोग कब से मेहनत कर रहे हैं, कितने सालों से सीटेट पास किए, क्या क्या पास किए, तब जाके इसमें एग्जाम दिए। हम लोग देखिए सर, हम उर्दू के हैं स्टूडेंट जी,
उर्दू में जनरल में देखिए, जनरल में 105% दे दिया गया है। और ईबीसी में आपका सीट था मात्र 56% दिया गया है। इसमें रिजल्ट 1289 सीट पर रिजल्ट दिया गया है, बल्कि बाकी अभी 997 रहा है। हम लोग जो सरकार का कट ऑफ था ईबीसी का वो पार कर चुके हैं, हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। सर, और यहाँ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, बीपीएससी की सारी छुट्टियां सभी जिलों में रद्द करके पदाधिकारियों को काउंसलिंग हम लोगों को कराया जा रहा है। और यहाँ जब हम लोग अपने त्रुटि को निराकरण करने के लिए जब ऑफिस के अंदर जाना चाहते हैं, बाहर से गार्ड अंदर जाने नहीं देते, ना ही कोई यहाँ हेल्प डेस्क टेबल बनाया गया है जिससे अभ्यर्थियों की तुरंत सूचना उनका त्रुटि का निराकरण हो सके, ताकि वो अपनी काउंसलिंग में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग ले सकें। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और अभ्यर्थियों की कोई सुन ही नहीं रहा है। और हम लोग की सुनवाई होगी तो तब तक तो अपॉइंटमेंट लेटर बट चुका होगा। और दूसरी बात ये भी है सर, जो लोग ऑलरेडी नियोजित टीचर हैं और जिन्होंने 11-12 में भी अप्लाई किया था और माध्यमिक में भी अप्लाई किया है, अभी तक तो माध्यमिक का कोई रिजल्ट आया नहीं है उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही। और उसके पहले आप उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं और उसके पहले आप उसको जिला अलॉट भी नहीं, जो जिला अलॉट है वो भी गलत, उसकी कैसे उनकी भरपाई करेंगे? इसकी बारे में बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। हम लोग की परेशानियों को सुनने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है। और जब तक कहा क्या जा रहा है 31 के बाद आप लोग का देखा जाएगा। जो सफल अभ्यर्थी हैं, अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी आए थे तो उन्होंने बात हुई थी, तो वो बोले कि 31 जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनका त्रुटि किया जाएगा सारा निराकरण 31 के बाद। लेकिन उन्होंने ये दिशा निर्देश नहीं दिया कि हम लोग का ओरिएंटेशन प्रोग्राम फिर कब चलेगा, और चलेगा तो फिर हम लोग का अपॉइंटमेंट लेटर कब तक दिया जाएगा। और दूसरी बात की सर, जो दो वैकेंट जो 2 सीट पर जो अभ्यर्थी गए हैं और जो टीचर हैं उनको, और उसी सब्जेक्ट पे अगर उसी स्कूल में टीचर है तो उनको मैं यही बताना चाहूंगी कि उनको उसी जगह पे पोस्टेड किया जाए, ताकि वो रिक्ति फिर बाद में ना हो। जैसे मैं जंतु विज्ञान विषय में मैं +2 में शिक्षिका हूँ ऑलरेडी, और मैंने बीपीएससी में फिर इस बार उसको निकाला है और मेरी कैटेगरी रैंकिंग भी बहुत अच्छी आई है, लेकिन मेरा आवंटन जिला जो है गलत हो गया है। इसी की मैं सुधार के लिए मैं यहाँ गया जिला से आई हूँ, जबकि मैं मैटरनिटी लीव पर भी गई हुई हूँ। पर मैटरनिटी लीव की वजह करने के बाद भी मैं यहाँ ऑफिस तक आई कि मेरी सुनवाई कोई सुनेगा, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो थैंक गॉड कि आप लोग मीडिया वाले आ गए और उन तक मेरी बस यही बात है। क्या नाम है? मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ सर। मैं सीटेट पास किया हूँ। क्या मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि हम लोग सीटेट पास किए, बीपीएससी भी पास किए, जिला भी आवंटन हो गया, लेकिन हम लोग जो डीएलएड का परीक्षा दिए थे सेकेंड ईयर का, कुछ नंबरों से हम लोग को एक विषय में फेल कर दिया गया वहाँ से जानबूझ करके। एक मेरे साथ ऐसी भी कैंडिडेट है जिनका प्रैक्टिकल में कॉलेज से नंबर मिला गया लेकिन बोर्ड के द्वारा नहीं चढ़ाया गया। ऐसे बहुत सारे हम लोग हैं और इसी दौरान हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। हम लोग जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो हम लोग को सीधे बाहर कर दिया जा रहा है। क्या कहा क्या जा रहा है? वहाँ कहा जा रहा है कि अब तुम्हारा नहीं, यहाँ से कुछ अब नहीं हो सकता है, जो भी होगा अब अतुल प्रसाद ही जी ही करेंगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग सीटेट पास करके पढ़ लिख करके बीपीएससी आप इतने कठिन परिश्रम दिए, प्रश्न दिए, फिर भी हम लोग इसको क्लियर किए, और 1 नंबर से हम लोग ऐसे सब्जेक्ट में कैसे फेल कर सकते हैं जो कि एक कक्षा 5 का भी बच्चा को अगर वो क्वेश्चन दिया जाए तो वो सॉल्व कर लेगा। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया जाएगा? अगर उनको नहीं देना है तो डायरेक्ट बोल दे कि हम नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं देंगे तो हम इस चीज़ को हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे, इस मैटर को हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। क्या परेशानी है? एक परेशानी ये है कि ओटीपी के लिए कि थोड़ा सा आधार कार्ड में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है जिसके वजह से ओटीपी तक नहीं आ रहा। जब हम वहाँ के डीपीओ में जा रहे हैं, डीओ के पास जा रहे हैं, उन लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बोल रहा है कि तुम्हें जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक आप बताइए कि मेरा सब कुछ क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, एक आधार कार्ड में मतलब स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से अब मेरा हमको इससे निकाला जा रहा। तो ये बताइए कहाँ की इंसाफ है? मैंने सब कुछ क्लियर किया, सारा चीज़ ठीक है, बस आधार कार्ड में ओटीपी नहीं आ रहा, इसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं। समस्या ये है सर कि 2019 से 4 साल हो गया हम लोग STET मेरिट में विद्यार्थी है। 9-10 का अभी तक रिजल्ट नहीं देने का सबसे प्रमुख समस्या है सर, क्योंकि अभी स्टेट का जो रिजल्ट निकली थी 4 साल तक अभी तक हम लोग एक भी विद्यालय का मुंह नहीं देखे हैं, जबकि मेरिट में आते हुए आज बीपीएससी में भी बहुत अच्छा मार्क्स है, यह ऐसा अनुभव है क्योंकि वो निकल जाएगा। और डेली 4 दिन से सोए नहीं है। बताइए अतुल प्रसाद जी, लगातार हम लोग हर दिन इसी इंतजार में लगे हुए हैं, क्या करें बताइए? आप लोग प्रत्येक दिन बोल रहे हैं कि रिजल्ट निकाल के पूरा क्लियर कर देंगे, और यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने के पाठक जी ने कह दिया कि हमने रिजल्ट दे दिया, लेकिन रिजल्ट अभी तक वेबसाइट पे कोई अपलोड नहीं है। एक PDF फाइल अपलोड करने में कितना समय लगता है? एक 100 के भी, 200 के भी, जो 500 के भी, जितना भी हो हम लोग भेजते हैं। हम लोग लगातार व्हाट्सएप पे भी ऐसा वायरल हो जाता पता नहीं चलता है। बताइए अतुल प्रसाद जी, मेरा यही मांग है कि आज किसी हालत पे हम लोग के
जो दयनीय स्थिति है, डिमांड है एकदम, बहुत समस्या। क्या नाम है आपका? सर मेरा खुशबू नाम है, मैं सीटेड पास हूँ, मैं डीएलएड भी पास हूँ। क्या परेशानी है? परेशानी ये सर कि मैं ऐसी कैटेगरी से और मेरा मार्क्स 46 और 56 के बीच में आ रहा था, लेकिन मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। पीडीएफ में मेरा नाम ही नहीं है सर, और ना ही डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन किया। सर आप किस बेसिस पे रिजल्ट लिए या मार्क्स लिए, कैटेगरी किस कैटेगरी पे कितना मार्क्स लिए, आप ये तो बताइएगा ना, कितना कट ऑफ पे लिए। लेकिन सर हमारा तो हुआ ही नहीं। मेरे से कम मेरे मतलब बगल की नाइवर है मेरी, उसका 39 नंबर पे हुआ ऐसी कैटेगरी का। सर बताइए इसका क्या सोल्यूशन है, हमें बताइएगा ना। आप हमें इस कट ऑफ निकलेगा बताइए, स्कोर कार्ड हमारा दीजिए। ऐसे सर पीडीएफ डाउनलोड कर लेने से, पीडीएफ भेजने से हमारा फ्यूचर तो नहीं डिसाइड हो जाएगा ना सर। हमारा तो नौकरी का सवाल है। और सर हम लोग इतने दिन से वेट कर, और जब इलेक्शन है तो आप अभी वैकेंसी दिए जरूरी तो, और उसके बाद सीट अभी बचा हुआ है पीएटी में, तो आप उसमें मर्ज कर सकते हैं। हम दोबारा एग्जाम देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कुछ तो बोलेंगे सर ना। लेकिन ऐसे आप पीडीएफ भेज दिए, आप डिसाइड कर लिए, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन दे दिए, मुख्यमंत्री जी एकदम तैयार है कि 2 तारीख को हमको नियुक्ति पत्र दें, लेकिन हम लोग का सर कहाँ गया? आप कुछ तो हमारे लिए कीजिए। काफी हो रही है। यस सर, हमारे साथ तो बिल्कुल नाइंसाफी सर। आप सोचिए हम एससी कैटेगरी से हैं, ऊपर से हमारा आप तो बोले थे फीमेल लोग का रिजर्वेशन मिलेगा, ये मिलेगा, कहाँ गया सब कुछ? आप कुछ तो हमारे जवाब दीजिए। आप तो कुछ नहीं बोल रहे, ना ही हमारे लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोल रही है। आप बोले थे फीमेल अभ्यर्थी के लिए 2019 में हम लोग स्टेट पास किए हैं +2 मैथमेटिक्स में। क्या मांग क्या है आपकी? मांग मेरा ये है कि 48 मार्क्स मेरा जनरल में है जी। और मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है। अतुल सर जी बोले थे कि 75 से आते हैं, जनरल कैटेगरी से है, सामान्य वर्ग से। सर बोले हुए थे कि 75% रिजल्ट को हम लोग भरेंगे, लेकिन वहाँ पे देख रहे हैं मात्र 1634 का ही रिजल्ट हुआ है। और हम लोग अगर 2673 का 75% निकालते हैं 2000 प्लस सीट होता है। तो सीट खाली रहते हुए हम लोग जब कट ऑफ पार कर रहे हैं तो हम लोग का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है? देखिए कुछ अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कई सारी विसंगतियां हैं। ऐसे में 1 सीट 1 कैंडिडेट का प्रावधान लाया जाए, ऐसे में 9-10 का जो रिजल्ट नहीं दिया गया उसके भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि मेरा मार्क्स जो है कहीं ना कहीं पास होने से ज़्यादा है। ऐसे में मेरे जान पहचाने कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर कम है और सेम कैटेगरी में आते, लेकिन उनको पास कर दिया गया है और मेरा रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो वहीं कुछ लोगों का यह साफ कहना है कि मुझे फेल कर दिया गया है। कई विसंगतियों को लेकर बीपीएससी कार्यालय के पास लगातार अभ्यर्थियों का जमावड़ा लग रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, कहीं ना कहीं विभाग के कोई अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से अनेकों जगह पर काउंसलिंग हो रही है, वहां पर अधिकारियों का यह साफ कहना है कि जो कुछ करेंगे अतुल प्रसाद करेंगे, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अतुल प्रसाद चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। अभ्यर्थियों के विसंगतियों पर क्या कुछ सरकार करती है, क्या कुछ विभाग करता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।